नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। देहरादून में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद की 15वीं वार्षिक बैठक स्वास्थ्य चिंतन शिविर के रूप में की गई। 2 दिवसीय शिविर का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस शिविर में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आदि पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में पहली बार स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय इस चिंतन शिविर में 28 प्रदेशों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 250 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस शिविर की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह से सफल रहेगा। पूरे देश के स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों का और अधिकारियों का जो चिंतन शिविर है उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। एक तो सबसे पहले हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देवभूमि में ये शिविर अपने आप में होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे वो आने वाले समय में पूरे भारत के औषधि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक अमृत का काम करेगा। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 28 प्रदेशों के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सचिव हैं, हमारे एनएचएम के डायरेक्टर हैं, हमारे एमडी हैं और हमारे जो है मंत्री हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये 2 दिन का यहाँ पे चिंतन शिविर शुरू हो रहा है और अभी 2 बजे इसका उद्घाटन सत्र भी शुरू हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसमें आ रहे हैं, पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंच चुके हैं। और कल रात से लेकर अभी तक जो स्वास्थ्य के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है वो अभी तक चली है। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड राज्य का ये सौभाग्य है कि पहली बार पूरे देश के 250 लोग जो है हमारे, चाहे नीति आयोग के लोग हों, चाहे भारत सरकार के लोग हों, चाहे भारत सरकार के हमारे दोनों एमओएस हों और भारत सरकार के मंत्री हैं, सभी राज्यों के मंत्री सब पहुंच गए हैं। और कल 2 दिन तक ये शिविर चलने वाला है। तो वहीं दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग कल संपन्न हुई और इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए, जिसमें राज्य भर में पद यात्रा निकालने का फैसला सबसे महत्वपूर्ण रहा। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ राज्य में चलाए जाने वाले कार्यक्रमों, लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उधर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि राहुल गांधी उत्तराखंड में 10 दिन की यात्रा पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ पदयात्रा में मौजूद रहेंगी। आभारी हैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि कल 4 घंटे चली मैराथन बैठक से जो निकल कर आया वो निश्चित रूप से 2024 का मार्ग प्रशस्त करने वाला था। वो एक रोड मैप था जिस पे कांग्रेस को आगे चलना है। कमियों पर भी मंथन हुआ कि कहाँ कौन सी कोर कसर छूट जा रही है, कि जनता तक हम अपनी बातें नहीं पहुँचा पा रहे हैं। हम 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारी हुई पार्टी हैं। ऐसे में निश्चित रूप से अब सचेत रहने की ज़रूरत है, चुनौतियां का सामना करने की ज़रूरत है। और काफ़ी सारी बातों पर वहाँ चर्चा हुई। अग्निवीर योजना से जो नुकसान उत्तराखंड के युवाओं को हो रहा है, जिस तरह से महिला अपराध में उत्तराखंड अग्रणीय राज्य बनता जा रहा है देवभूमि कहलाने के बावजूद, जिस तरह से भर्ती घोटालों में यहाँ युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है। तो वहीं काशीपुर में महाराणा प्रताप चौक पर रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 135 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण किया, जिसे निगम की ओर से स्थापित किया गया है। इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा, काशीपुर में पहली बार 135 फुट का तिरंगा झंडा फहराया गया। ये तिरंगा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। उन्होंने यहां की मेयर श्रीमती उषा चौधरी जी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि उषा ने यहां अच्छे कार्य किए हैं।
तो वहीं रुद्रपुर में साल 2022 में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और आपको बता दें कि साल 2022 में कुछ नेताओं पर कोविड प्रोटोकॉल को लेकर उल्लंघन करने का आरोप लगा था। इन आरोपों में शामिल 10 नेताओं पर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेताओं को राहत देते हुए सभी को 15,000 के मुचलके पर जमानत प्रदान की। निश्चित रूप से जब चुनाव का नामांकन था, चुनाव के नामांकन के समय ये मुकदमा उस घटनाक्रम को दिखाते हुए किया गया। हम सब जानते हैं जब चुनाव का नामांकन होता है तो वहाँ कई प्रत्याशियों के नामांकन के लोग, प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक, उनके वो सब लोग जाते हैं। अब ये एक व्यवस्था बना के रखना प्रशासन का काम है, किसने अंदर जाना है, किसने नहीं जाना है। हम चुनाव के प्रत्याशी होने के नाते मैं स्वयं और मेरे प्रस्तावक हम लोग नीचे गए थे, बिल्कुल नियमानुसार नियमों का पालन करते हुए गए थे। और उस समय वहाँ पर हजारों की भीड़ थी, कई जो है प्रत्याशी जो थे वो आ रहे थे, जा रहे थे। अब किस कारण से उस घटनाक्रम को देखते हुए ये मुकदमा दर्ज किया, ये तो तत्कालीन पुलिस अधिकारी जो थे SSP थे वही बता सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वहाँ इस प्रकार का कोई उल्लंघन नहीं था, कोई भीड़ नहीं गई थी हमारे साथ, और केवल भारतीय जनता पार्टी के मौजूद वही लोग क्यों। चार्जशीटेड होने के बाद अदालत में ये मामला सुनवाई पे था और आज 10 के 10 जो हमारे सम्मानित जन थे, वर्तमान विधायक, मेयर और पूर्व ऊर्जा राज्य मंत्री परिहार जी, विकास शर्मा जी, सभी के खिलाफ एक वो मामला था जिसमें आज अदालत ने, हमने आत्मसमर्पण का प्रार्थना पत्र दिया था, उस आत्मसमर्पण प्रार्थना पत्र पर अदालत ने सरेंडर लिया और उस पर जमानत राहत पर सुनवाई की। सम्यक विचार करने के बाद अदालत द्वारा 15-15 हज़ार के 2 जमानती और 1 निजी मुचलका देने पर आज सबको राहत दी है, सबकी जमानत अर्जी स्वीकार की। तो वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने आज किंकरेग स्थित कार पार्किंग में बैठक की और मीटिंग में अधिकारी और शहर के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आयोजित हुई इस बैठक में शहर में पार्किंग की संभावनाएं तलाशने पर चर्चा की गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने अपने सुझाव दिए, साथ ही कार पार्किंग को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भी बातचीत की। पार्किंग स्थल से मसूरी मॉल रोड तक रोपवे संचालन को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। जो किंकर की पार्किंग बनी है जहाँ हम लोग बैठे हैं, ये बनने के बावजूद भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो पा रही है। तो इसमें शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुए थे कि इसको ठीक कैसे संचालित किया जाए कि यहाँ पर वाहनों की पार्किंग हो। इसके अलावा पार्किंग की अन्य संभावनाएं मसूरी में कहाँ हम तो विचार किया जाए, उनको तलाशा जाए और उनका निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। इसके अलावा शासन द्वारा निजी जो हमारे विकास करते हैं उनके लिए भी एक पार्किंग पॉलिसी लाई गई है। तो अगर कोई निजी भूमि पर भी पार्किंग बनाना चाह रहा है तो उसको हम लोग अलाउ करेंगे। प्रचार प्रसार नहीं, देखिए उसको हमने निर्देशित किया है कि उसको प्रचार प्रसार किया जाएगा और एक पार्किंग मसूरी से आई भी है जिसको हम लोगों ने गो थ्रू किया है और शीघ्र ही हम उसको मसूरी में प्रचार प्रसारित करेंगे ताकि जो निजी विकास करता है वो पार्किंग बनाने की तरफ आकर्षित करें। तो वहीं काशीपुर के जसपुर रोड पर स्थित एक निजी हॉस्पिटल को आयुष्मान के तहत इलाज कराने की परमिशन दी गई है। इस योजना के तहत अब आपको बता दें कि हॉस्पिटल में गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और इस हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अच्छी टीम के साथ अच्छा स्टॉक मौजूद है। आयुष्मान योजना से पहले भी हॉस्पिटल मालिक की ओर से गरीबों का कई बार मुफ्त इलाज किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत इलाज की परमिशन मिलने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद किया। आप जानते होंगे इससे पहले भी, आयुष्मान योजना से पहले भी हमने बहुत मजबूर लोगों का अपने हॉस्पिटल में इलाज किया है। बहुत कम खर्चे में उनका इलाज हुआ है और कहीं हमने बिना खर्च के भी लोगों का इलाज किया है। पहले तो मैं उत्तराखंड गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये आयुष्मान की जो सुविधा हमारे अस्पताल को दी है। और दूसरी चीज़, हम इस सुविधा से हमारा जो मेन एम है कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हेल्थ की उनको दिक्कतें आती हैं, सारी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ये सुविधा के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने भी उन्हीं के लिए बेसिकली ये सुविधा का वो किया है जो हमारे हॉस्पिटल को दिया है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ और मध्य वायु कमान ने शिष्टाचार भेंट की। तो वहीं एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा ने कहा कि राज्य में नए पुलों की भार क्षमता को कम से कम 24 टन तक प्रस्तावित किया गया है। इससे भारतीय वायुसेना तथा थल सेना के भारी वाहनों की आवाजाही आसानी से हो सके। तो वहीं बैठक के दौरान एयर मार्शल ने पीएम गतिशील योजना हेतु राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि इससे पहले प्रदेश में हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सेना को पत्र लिखा था, जिस पर सेना ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। हरिद्वार के लक्सर सहित देहात क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर आपदा प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपर सचिव आपदा साविन बंसल ने हरिद्वार की सैटेलाइट इमेज जारी कर जिले के संवेदनशील इलाकों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हरिद्वार जिले में 590 गांव प्रभावित हैं, जिसमें खानपुर और नारसन के कई गांव में स्थिति अभी भी गंभीर है। उधर प्रभावित इलाकों में पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स, एसडीआरएफ सहित जिला प्रशासन की टीमें रेस्क्यू का काम लगातार कर रही हैं। सभी को निमंत्रित करने का पर्पस ये था कि वैसे तो हमारी सभी स्टेट मशीनरी जो हरिद्वार में वाटर लॉगिंग की स्थिति उत्पन्न हुई तो उसमें सक्रिय है। इवन ऑनरेबल सीएम भी आप सबके नॉलेज में है कि कल फील्ड में ही थे। लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं अपने एरियाज़ को मैप करने में, और जो हमारी रिस्पांस एजेंसीज हैं, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, हमारी हेल्थ एजेंसी, उनको ये पता होना चाहिए कि उनका एफर्ट कहाँ पे फोकस होना चाहिए। हमारे कौन से गांव सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, फिर मॉडरेट कैटेगरी और फिर लाइट कैटेगरी। सो वो बिना सैटेलाइट इमेजिंग के नहीं संभव था। हम पिछले 2 दिन से प्रयास कर रहे थे, लेकिन क्लाउड कवर की वजह से हमें स्पेस नहीं मिल पा रहा था। वहाँ पे डार्क एरिया था। सो कल रात को माइक्रोवेव्स यूज़ करते हुए जो सैटेलाइट हमें इमेजरी देती है, उससे स्थिति स्पष्ट हो गई है कि कितने गांव हमारे सीवियर कैटेगरी में हैं, जहाँ पे ज़्यादा फोकस की आवश्यकता है रिस्पांस की, कितने मॉडरेट में हैं और कितने लाइट कैटेगरी के हैं। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए देहरादून में बीजेपी कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक हुई और मीटिंग में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद रहे। तो वहीं वर्चुअल माध्यम से भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी जिलों की आपदा और राहत बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की और बैठक खत्म होने के बाद दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभावित की मदद में लगे हुए हैं। पार्टी का संगठन सेवाभाव के साथ प्रभावितों की मदद में लगा हुआ है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी ने सीएम धामी की तारीफ की और कहा कि जब शीर्ष में मुख्यमंत्रियों की चर्चा होती है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने कहा कि किसी भी समस्या को मुख्यमंत्री धामी बड़ी आसानी से सुलझा लेते हैं। आज की बैठक से हम बहुत संतुष्ट हैं। सभी जिलाध्यक्ष, उस जिले में विधायक और अनेक मोर्चाओं के वरिष्ठ कार्यकर्ता उसमें बैठक में उपस्थित थे। हमने हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं। अपने अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते हैं, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्होंने अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा में झोंक रखा है। हरिद्वार में डाक कावड़ अपने चरम पर है। सड़कों पर जगह जगह डाक कावड़ नजर आ रही हैं, जिसके चलते नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा हुआ है। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में डाक कावड़ यात्री अपने वाहनों से हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने राज्यों की ओर जाते हैं, जिसके चलते वाहनों का जमावड़ा
हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे पर नजर आ रहा है, तो वहीं इस पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अपनी ताकत झोंक कर व्यवस्था को सुचारू करने में जुटा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते हरिद्वार और हल्द्वानी में अब पहाड़ भी दरक रहे हैं। जहां हरिद्वार के हिल बाईपास मार्ग पर एक पेड़ गिरने से मलबा आने से रास्ता बंद हुआ, तो वहीं हल्द्वानी में सड़क के बीच भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया, जिससे गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह हल्द्वानी और हरिद्वार में आसमानी आफत का प्रभाव पड़ा है, जहां दोनों ही तरफ रास्ते बंद हो गए हैं रास्तों पर मलबा आने की वजह से। तो आपको बता दें कि स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तमाम जगहों की बात करें, चाहे उत्तराखंड हो फिर या हिमाचल, तमाम जगहों पर स्थिति इस वक्त सही नहीं है। लगातार बारिश जो हुई है बीते दिनों, उसका असर इस तरह से हो रहा है कि पहाड़ दरक रहे हैं और पहाड़ दरक कर जो मलबा है वो रास्तों पर आने से रास्ते बंद हो जा रहे हैं और इसके चलते रास्ते बंद होने से जो जाम है वो कहीं ना कहीं लग रहा है और यही कारण है कि तमाम लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि दूसरी तरफ जो प्रशासन के लोग हैं वो जुटे हुए हैं इस काम में कि जल्द से जल्द जो बाधित रास्ता है उसको खोला जा सके, एक तरफ से दूसरी तरफ जनता जा सके, लोग जा सके। ये तस्वीरें बता रही किस तरह से प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। हालांकि कुदरत के आगे किसकी चलती है, हालांकि इसका भी इंतजार करना होगा कब तक पूरी तरह से रास्ते खुलते हैं। और चलिए अब रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। हरिद्वार में बाढ़ जैसे हालात, मुख्यमंत्री ने किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा, लोगों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। उत्तराखंड में सरकार ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात, प्रदेश को मिली पहली सरकारी कैथ लैब, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया शुभारंभ। देहरादून में बीजेपी कार्यालय में हुई महत्वपूर्ण बैठक, महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में मंथन, प्रदेश में आपदा से निपटने को लेकर हुई चर्चा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पर आवाजाही शुरू, मौसम साफ होने पर केदारनाथ भेजे गए यात्री, करीबन 4000 यात्री हुए रवाना। कुमाऊं के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में भारी बारिश की चेतावनी, 2 दिनों के लिए स्कूल बंद। हल्द्वानी में आपको बता दें और हरिद्वार में बारिश को लेकर टूटे कई रिकॉर्ड, 48 घंटे में हरिद्वार के अंदर 600 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज, लोगों को हो रही परेशानी। हरिद्वार के लक्सर में जल भराव से प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचाई जा रही खाद्य सामग्री, सीएम के आदेश के बाद उठाया गया कदम, बाढ़ में फंसे लोगों को एसडीआरएफ पहुंचा रही सुरक्षित स्थान पर। देहरादून में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, तकरीबन 4 किलो चरस हुआ बरामद। हल्द्वानी में निगम प्रशासन की उपलब्धि, भारी बारिश के बावजूद नहीं हुआ जल भराव, मानसून से पहले ही हुई थी नालों की सफाई। भारी बारिश से रुड़की में बाढ़ के हालात, लोगों का हुआ अस्त व्यस्त जनजीवन, सड़कें हुई तालाब में तब्दील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।